अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर मेहदी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर व्लॉगर। तो अभी सुबह सुबह ना टाइम हो रहा है 7:20। तो अभी मैं उठा हूँ, फ्रेश हुआ हूँ और मामू के साथ ना अभी मैं यहाँ का ना सबसे मुश्किल तरीन काम करने जा रहा हूँ। और वो मुश्किल तरीन जो काम है ना, वो यहाँ पर देसी अंडे ढूंढने हैं। देसी तो क्या, देसी तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं घरों से या दुकानों से। यहाँ तो फार्मी अंडा भी नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ देहात में कोई नहीं खाता फार्मी अंडे। सब फार्मर हैं या किसान है तो वो ऐसी चीज़ें नहीं खाते, तो इसलिए कोई नहीं चलते वो चीज़ें यहाँ पे, ना ही कोई दुकानदार लेके आता है। चाचा सही तेरी जिंदगी देखा यार, वैसा को सोना चाह देती आई। वाह 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 वाह। अंडे बड़े कीमती है, पूरी बस्ती नहीं मिले। बिल्कुल ही नहीं। बचत हो गई है गाइस, सच में आज तो पहली दुकान से ही अंडे मिल गए, शुक्र है। और यकीन करो अगर यहाँ पे अंडे नहीं मिलते ना, पूरी बस्ती में पूरे विलेज में कहीं पे भी नहीं मिलते। ये अंडे ना यहाँ सोने से भी ज्यादा कीमती हैं, क्योंकि यहाँ पे मिलते ही नहीं है, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। कभी कभी जाके कहीं से मिल जाते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, या साथ वाले गाँव में जाना पड़ता है, वहाँ भी मुश्किल से मिलते हैं। तो कितने चलते पैसे सोना तक गिन गिनते थे हम बस्ती सिराई में देता है। सामने वाली बस्ती याद है कहाँ बना रहे कुछ क्या करना है। वो तो सिगरेट पीनी है। सिगरेट बहुत सारे सिगरेट वास्ते ऊपर में खेती में नहीं यार, सिगरेट मामा मिलते नहीं भाई। क्या ऐसा बस्ती कोई नहीं सिगरेट बस्ती सिगरेट मिलते नहीं भाई। मैं भी जैसे हम अपनी दुकान तो उठाओ चाहिए वहाँ दारिया चौक। हाँ बस मेरा ख्याल नहीं आया। मेरे वास्ते सिगरेट का कट्टू भरिया वहाँ हम आई था दलील साहब में आए तो मैं दस था तुम्हारी नहीं ना देगा सिगरेट नहीं मिलती भाई। तो गाय मामू मेरे कह रहे हैं कि यहाँ ना किसी के पास है सिगरेट नहीं है, तो इसलिए हम साथ वाले गाँव जा रहे हैं, वहाँ पे सिगरेट लेते हैं अगर मिल जाती है तो। माशाल्लाह से नज़ारे चेक करें सुबह सुबह के, ये देखें हर तरफ खेत ही खेत हैं, रोड के दोनों तरफ खेत हैं। माशाल्लाह से ये जो सीन है ना, सच में सुबह सुबह बाहर निकलने का अपना ही मज़ा होता है। यहाँ पे देहात में विलेज में बहुत मज़ा आता है यहाँ पर सुबह सुबह और जल्दी उठने में। जल्दी तो वैसे भी बंदा उठ जाता है गर्मियों में, क्योंकि बाहर जो बंदा सोया पड़ा होता है ना, यहाँ घर इतने बड़े बड़े होते हैं कि वहाँ पर वहाँ छाँव नहीं आती, साया नहीं पड़ता, तो धूप जल्दी से निकल आती है 5:30-6 बजे तक, तो वो आँख वैसे ही खुल जाती है, इसलिए यहाँ ये मज़ा है बस। तो आप भी कहेंगे कि आप अपने मामू के साथ इतने ज़्यादा फ्री हो रहे हो, ऐसी बातें कर रहे हो। अरे मामू है मेरे, लेकिन सच बताऊं मेरे ना सबसे अच्छे दोस्त हो, जैसे जिगरी दोस्त नहीं होते, जिगरी यार, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है। हमारा आपस में लेन देन बोलना ये वो इधर उधर आना जाना सब वैसे ही होता है। हमारा कोई सीन नहीं है मामू वाला या भांजे वाला, बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह हाँ हमारे दरमियान इतनी मोहब्बत है, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ दोस्ताना जैसे दोस्त नहीं होते, ऐसे ही रहते हैं बस। ना वो मुझे फील कराते हैं कि वो मेरे मामू हैं, ना मैं उन्हें फील कराता हूँ कि मैं उनका भांजा हूँ। तो हम दोस्तों की तरह रहते हैं, एक अच्छे दोस्तों की तरह। यार जी हाँ सिगरेट मिल गई है, जी हाँ सिगरेट मिल गई। जुलो ना बोला पीछे घर। हाँ तो गाइस शुक्र तो ये है कि हमें सोने मतलब अंडे भी जल्दी से मिल गए और मामू की सिगरेट भी जल्दी से मिल गई। यहाँ से साथ वाले गांव में थी सिगरेट जहाँ अभी हम गए हुए थे, तो अभी घर जा रहे हैं वापस, जल्दी से नाश्ता करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि जिस विलेज में मैं हूँ यहाँ पे क्या क्या और मज़ीद चीज़ें हैं, इंशाल्लाह सब आपको एक्सप्लोर कराता हूँ। चीड़ी का बच्चा है, क्या है मोया पे जिंदा है, क्या है जिंदा जिंदा है बिल्कुल जिंदा है। यार वो प्यो को प्यो कहाँ नहीं बनाएगा यार। ये सब आप जो देख रहे हैं ना, इन सब को ये मेरे ना फैन बिल्कुल भी नहीं है, मुझे मिलने के लिए नहीं आए हुए ये। माशाल्लाह से ये देखिए, ये है गांव की खूबसूरती, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। जिस तरफ भी आप देखेंगे ना, आपको हर तरफ दरख्त ही दरख्त नजर आएंगे। यही वजह है कि गांव में ना इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे दरख्त बहुत ज़्यादा होते हैं, हरियाली बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ पे इतनी कोई खास ज़्यादा गर्मी नहीं होती शहर की निस्बत। सिटी में तो ट्रैफिक होती है, तो वहाँ ना इतना दरख्त वगैरह भी नहीं होते, तो वहाँ सर गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है यहाँ की निस्बत। जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी ना, आपको गांव में सिर्फ ये दरख्त ही दरख्त नज़र आएंगे और हर तरफ हरियाली हरियाली होगी। यही वजह है कि मैं ना यहाँ बहुत ज़्यादा आता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ शहर में इतना मज़ा नहीं आता जो इतना देहात में आता है। अभी यहाँ पे बहुत मज़ा आता है।
देखें यहाँ पे लोग ना खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपनी ज़मीन को ना जरखेज करने के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम जो है ना और सबसे मेहनत वाला जो काम है मेरे नज़दीक, जो मुझे लगता है वो सिर्फ़ और सिर्फ इन किसानों का है। क्योंकि ये ना सारा दिन अपनी ज़मीनों पर मेहनत करते हैं, सारा साल मेहनत करते हैं। अभी तो गर्मियों का मौसम फुल टाइम है और ये ना पानी का भी टाइम है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे अभी पानी क्यों नहीं है इस नहर में। समझ मुझे ये नहीं आ रही कि यहाँ पे पानी क्यों नहीं है। बस वो मीठा पानी क्यों बनी है हाल तक पानी की वजह से के देखो इतने यार पानी आ तो बजना चाहिए था हुण इस मौसम में। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा थी, कल पानी का टाइम ही है। मैं ना अभी चल के आपको यहाँ का दरिया भी दिखाऊंगा, जो दरिया सिंध है ना वहाँ पे पानी बिल्कुल फुल टाइम है, ओके है। पानी का मौसम भी है, वहाँ तो पानी आ चुका है, पता नहीं यहाँ क्यों नहीं था। मामू तो कह रहे हैं कि लिया तो सा पुल नहीं है जो बन रही है, उसकी वजह से कोई इसमें पानी का कोई मसला बना हुआ है, इशू बना हुआ है, इस वजह से कोई पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे। गाइस अभी ना मैं यहाँ दरिया पर पहुँच चुका हूँ, दरिया सिंध पर। और यहाँ देखें ये बिल्कुल सारा बिल्कुल फुल ही फुल है, सारा पानी है चारों तरफ, इसके हर तरफ पानी ही पानी है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ना, ये सामने शिप्स आई पड़ी हैं रेस्क्यू वाली, ये ना इसलिए आए हुए हैं क्योंकि अभी पानी का मौसम है ना। यहाँ पे ये यहाँ पे जो ये ट्राली वगैरह ठहरी है, जो ज़मीन पड़ी है सारी, यहाँ पे ना सारा पानी आ जाएगा। जब यहाँ पे पानी ज़्यादा होता है ना तो ये सारा बस्ती तक, हम मेरी नानी लोग के घर तक भी पानी चला जाता है, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए लोगों को सिक्योर करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पे शिप्स वगैरह अभी से आ गई हैं यहाँ पे। और यहाँ गर्मी ना, क्योंकि पानी है, पानी की वजह से गर्मी ज़्यादा हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे जहाँ पे ठहरा हूँ यहाँ पे गर्मी ज़्यादा लग रही है, अगर मैं वहाँ पे सामने चला जाऊँ ना दरख्त के नीचे जहाँ पे ये अंकल लोग ठहरे हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी हवा लग रही थी। अभी मैं वहाँ ठहरा था, ठंडी हवा लग रही थी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो गाइस अभी ना हमने ये एक बाग ढूंढ लिया, यहाँ पे हम इसलिए आए हुए हैं क्योंकि ना मामू मेरे ने भी चैनल बनाया हुआ, तो इसलिए उनके साथ शूटिंग वगैरह करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं सारे। ये देखें, ये है हमारा छोटा ठाकर गफार भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? बात तो सुनो यार, बगाल तो सुना, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है? इधर मेरे तो देख, तबीयत ठीक है? वीडियो का मूड है हुण है, वीडियो बनाओ। हमारा ये जो छोटा ठाकुर है ना, इसका भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लो है। जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस वगैरह बनाएंगे ना, मैंने भी इसे समझाया है, पर मैं क्या समझा सकता हूँ, मैं खुद अभी समझ रहा हूँ कि क्या करूँ। तो हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता से। डर रहा था, बात भी नहीं कर रहा था मुझसे, मैंने कहा ठीक है तुम बात कर मुझसे। तो भाई अभी ना हमने शूटिंग मुकम्मल कर लिया, फनी वीडियो थी। तो सच में जो मेरी मेहनत लगी है ना, ये देखें सारा पसीना आ चुका है। इनसे ज़्यादा मेरी मेहनत लगी है क्योंकि सारी कैमरा मैंने खुद की है। ये देखें ये सारा ना इनके सीन में, इनकी वीडियो में ये जो कत्ल वगैरह वाला था उसका सीन चल रहा था। तो ये खून लगाया हमने। वीडियो कैसे लगी? मैं तो मामा वीडियो कमाल लगती पे, जेरे वाले एडिट थी सी ना उमले पता लग सी किवें बनी है मामा। इंशाल्लाह हुन जोल के मैं को कुछ खवाओ, वैसा ही घंटा थी कि शूटिंग करे ना रह गया। मामा तेरे किते बिरयानी बने दे पाए बिरयानी ते ए वीडियो जरिए इंशाल्लाह जितने भी लोग देखसन उन्हें सारे को ये मेरी वीडियो पसंद आ। तो इंशाल्लाह मैं भी ये अपने मामू की वीडियो अपने पेज से शेयर कर दूंगा, तो आपने वो लाइक लाजमी करनी है और मेरे मामू के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब वाले को, और फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना है। तो गाइस अभी ना मैं यहाँ पे तरबूज नहीं होते उसके खेत में पहुँच चुका हूँ। चल के देखते हैं। यहाँ सा देहात में ना अगर आप किसी से जाके मांगे उनके खेतों में, तो वो मना नहीं करते, एक दो दे देते हैं। तो चल के देखते हैं कि ये अंकल हमें देते हैं कि नहीं देते। खैर तरबूज तो मुझे वहाँ से नहीं मिला था क्योंकि अंकल जो बैठे थे ना, उन्होंने कहा कि मैंने ना अपना खेत सारा बेच दिया, और जब वहाँ पे मंडी वाले मतलब जिनके पास बेचा था उन्होंने, वो आए हुए थे लेने के लिए और लेके जा रहे थे। तो इसलिए हमने भी उन्हें नहीं कहा, क्यों अंकल तो वो हमें जानते थे, लेकिन उन्होंने क्योंकि बेच दिया था अपना खेत, इसलिए हमने उन पर जोर नहीं दिया कि आप हमें दें। तो मैं अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। आज के लिए बस इतना ही, कल इंशाल्लाह फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।